हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्पीड 200 में। दोस्तों, इस वक्त मैं चल रहा हूँ वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर और देखिए सामने क्या मस्त गाड़ी चल रही है, सामने ब्लैक कलर की। दोस्तों, यह है वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे और सामने जाएंगे तो आएगा विरार अहमदाबाद। और इस वक्त मैं खड़ा हूँ सांता क्रूज में। दोस्तों, आज की इस वीडियो हम जानेंगे कि हम अपने बाइक या स्कूटर को एक बार में कितना किलोमीटर तक चला सकते हैं। दोस्तों, यह सवाल हमसे कई बार कई लोगों ने पूछा, लेकिन मैं इसके बारे में वीडियो नहीं बना पाया। चलिए आज हम इसी के बारे में वीडियो बनाएंगे और जानेंगे कि हम अपनी बाइक को एक बार में कितना किलोमीटर तक चला सकते हैं। दोस्तों, जानने के लिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए। दोस्तों, हम एक बार में कितना किलोमीटर तक अपनी बाइक या स्कूटर को चला सकते हैं, ये डिपेंड करता है कि हमारी कैपेसिटी कितनी है और हमारी बाइक या स्कूटर की कैपेसिटी कितनी है। दोस्तों, इसके अलावा डिपेंड करता है कि आपकी बाइक कौन सी है, कितने सीसी की है और कितने साल पुरानी है। दोस्तों, ये कई कारणों पर डिपेंड करता है कि हम लोग कितना किलोमीटर तक चला सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप लोग कोई भी गाड़ी उठाए और आप लोग निकल जाए लॉन्ग राइड पर। दोस्तों, कुछ गाड़ियाँ जो होती है वो छोटी गाड़ियाँ होती है, यानी कि 100 सीसी वाली गाड़ियाँ होती है, जैसे कि हमारी जो स्प्लेंडर है, प्लेटिना है और भी कई गाड़ियाँ हैं, पैशन हो गई, ठीक है। और कुछ गाड़ियाँ जो होती है वो स्पोर्ट्स सेगमेंट में आती है, जैसे कि हमारी R15 हो गई, अपाची की गाड़ी हो गई या फिर पल्सर वगैरह हो गई। और एक जो गाड़ियाँ आती है वो आती है हाई सीसी गाड़ी आती है, जैसे कि हायाबुसा हो गई, H2R हो गई या फिर यामा की हो गई। तो हमारी जो गाड़ियाँ हैं यानी मोटरसाइकिल है वो 3 सेगमेंट में डिवाइड की गई है। एक होती है छोटी गाड़ियाँ, दूसरी होती है उससे बड़ी यानी कि स्पोर्ट्स गाड़ी, और तीसरी होती है सुपर स्पोर्ट्स गाड़ी। दोस्तों, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं नॉर्मल गाड़ी और स्पोर्ट्स गाड़ी की। दोस्तों, चलिए बात करते हैं कि हम अपनी गाड़ी को कितना किलोमीटर तक एक बार में खींच सकते हैं। दोस्तों, अगर आप में क्षमता है, अगर आप में कैपेबिलिटी है और अगर आपकी गाड़ी भी अच्छी खासी है तो आप लोग एक दिन में कितना भी किलोमीटर चलाए कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। दोस्तों, ऐसा कहीं भी लिखा नहीं है कि हम अपनी गाड़ी को इतना किलोमीटर चला सकते हैं, लेकिन कुछ स्थितियां होती है कि हमें अपनी गाड़ी को रोकना पड़ता है। दोस्तों, आज हम इसके बारे में पूरा कवर करेंगे। दोस्तों, बात करते हैं सबसे पहले छोटी गाड़ियों की। जो छोटी गाड़ियां होती है जैसे कि प्लेटिना हो गई, स्प्लेंडर हो गई, पैशन हो गई वगैरह जो गाड़ियां होती है उनकी, जो कि 100 सीसी से लेके 125 सीसी तक होती है। इन लोग जो लगाते हैं ना साइलेंसर, कुछ मतलब नहीं है, खाली बस शोपीस है। चलिए बैक टू द पॉइंट। तो दोस्तों, अगर आपकी जो गाड़ी है वेल मेंटेनेंस है, ठीक है, ज़्यादा पुरानी नहीं है और आपने अभी हाल ही में ली है, जिसकी फर्स्ट या फिर सेकंड सर्विस हो चुकी है, यानी कि ऑलमोस्ट नई गाड़ी है, तो आप उस गाड़ी को लेकर 50 से लेके 60 किलोमीटर तक एक बार में चला सकते हैं। दोस्तों, क्योंकि उसका जो सीसी है वो कम है, यानी कि 100 सीसी गाड़ी है और उसमें ऐसी कोई एडवांस टेक्नोलॉजी भी यूज नहीं की गई है। दोस्तों, अगर आपके पास ऐसी कोई छोटी गाड़ी है जैसे कि 100 सीसी वाली गाड़ी है और उसको लेकर अगर आप लॉन्ग राइड करते हैं, ऐसी गाड़ियों पर ज़्यादा लंबा न खींचे, क्योंकि अगर आप ज़्यादा लंबा खींचेंगे तो इससे आपका जो गाड़ी का जो इंजन है उसको इफेक्ट पड़ेगा। क्योंकि छोटी गाड़ियों को अगर आप अधिक देर तक और ज़्यादा किलोमीटर तक चलाएंगे तो जो उसका इंजन है जल्दी गर्म होगा और आपको वैसा परफॉर्मेंस भी नहीं मिल पाएगा। गाड़ी को अधिक देर तक रेव करने पर यानी चलाने पर उसका जो इंजन ऑयल है उसकी विस्कोसिटी कम होती रहती है। आपका इंजन ऑयल जितना गर्म होगा उतनी ही ऑयल की विस्कोसिटी कम होती जाएगी, जिससे कि वह ऑयल आपके इंजन के जो भी पार्ट्स है उसको अच्छे से लुब्रिकेट नहीं कर पाएगा।
जिससे कि पार्ट्स के बीच में फ्रिक्शन आएगा, और फ्रिक्शन आने से आपका जो इंजन है वो जल्दी डैमेज होगा। तो इसलिए दोस्तों आप लोग छोटी गाड़ियों को ज़्यादा देर तक मत खींचिए। दोस्तों अगर आप लॉन्ग राइड कर रहे हैं छोटी गाड़ी लेके, तो फिर आप एक बार में 50 से 60 किलोमीटर तक चलाएं, ठीक है। उसके बाद थोड़ा रेस्ट कर ले। दोस्तों रेस्ट करने से क्या होगा कि आपको भी आराम मिलेगा और आपकी जो गाड़ी है उसको भी आराम मिलेगा। तो आप लोग ये काम करें। दोस्तों मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग 50-60 किलोमीटर चलाएं, आप लोग उससे भी अधिक चला सकते हैं। दोस्तों मैं सिर्फ आपको सेफर साइड ही बता रहा हूँ कि आप लोग 50-60 किलोमीटर चलाएं, उसके बाद रेस्ट कर लें। तो इस तरह से आपको गाड़ी चलानी है। दोस्तों अब बात करते हैं 150 सीसी से लेके 200 या फिर 250 सीसी तक की गाड़ियों के बारे में। क्या हम उन गाड़ियों को लेकर लंबी राइड या फिर लंबा किलोमीटर चला सकते हैं या फिर नहीं। दोस्तों 150 से लेके 250 सीसी वाली जो गाड़ियाँ होती है, वो उन गाड़ियों में टेक्नोलॉजी जो होती है वो अच्छी दी रहती है। यानी कि आपके इंजन को कूल करने की जो टेक्नोलॉजी होती है वो बढ़िया दी गई होती है, और इंजन भी पावरफुल होता है, जिससे कि आप लोग कई किलोमीटर आराम से कर सकते हैं। दोस्तों यह जो सेगमेंट होता है उनमें आती है जैसे कि R15 आ गई, आपकी पल्सर 180 आ गई, 200 आ गई, NS 150 आ गई। यानी बहुत सारी गाड़ियाँ इस सेगमेंट में आती है जो कि पावरफुल भी होती है और अच्छा परफॉर्मेंस भी देती है। दोस्तों अगर आप ऐसी गाड़ियों को लेकर लॉन्ग राइड के लिए निकले हैं और आप सोच रहे हैं कि मैं एक बार में कितना किलोमीटर चलाऊं, तो ऐसी गाड़ियों को आप लोग एक बार में 150 से लेके 200 किलोमीटर तक आराम से चला सकते हैं, क्योंकि इनमें आपके इंजन को कूल करने के लिए अच्छी टेक्नोलॉजी दी गई होती है, जैसे कि ऑयल कूल या फिर लिक्विड कूल। तो आप ऐसी गाड़ियों को लेकर एक बार में 150-200 किलोमीटर तक आराम से चला सकते हैं। दोस्तों आपके इंजन पर कोई भी स्ट्रेस या फिर लोड नहीं पड़ेगा। तो आप लोग इस बात का ख्याल जरूर रखें। दोस्तों एक बार में 200, 250, 500 किलोमीटर करना कोई बड़ी बात नहीं है। दोस्तों बड़ी बात होती है कि आपको जो बाइक कौन सी है। आपकी बाइक अगर अच्छी है, वेल मेंटेन है, तो फिर आप इतना किलोमीटर आप आराम से कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों फिर भी कुछ स्थितियाँ ऐसी आती है कि आपको रुकना पड़ता है, जैसे कि फ्यूल ब्रेक के लिए रुकना पड़ता है, खाने के लिए रुकना पड़ता है, आपको नेचर कॉल के लिए रुकना ही पड़ता है। तो ऐसे में आपको बीच बीच में रुकना पड़ सकता है। तो अगर आप ये कहते हैं कि मैं एक बार में 500 किलोमीटर चला लूँगा, तो फिर ये पॉसिबल तो नहीं है। और अगर आप करते भी हैं तो फिर अच्छी बात है। तो दोस्तों कभी भी अगर आप इस तरह का कोई भी टारगेट पूरा करें कि एक बार में मैं कितना किलोमीटर चला सकता हूँ, तो ट्राई कर ले कि आपकी जो गाड़ी है वो वेल मेंटेन हो और अधिक पुरानी ना हो। दोस्तों अगर आप इस तरह की छोटी गाड़ी या फिर पुरानी गाड़ी लेकर लंबा खींचने को ट्राई करेंगे, तो इससे आपका ही नुकसान होगा और आपकी गाड़ी का। तो आप लोग ऐसी गलती मत कीजिए। दोस्तों कई लोगों ने लंबी राइड की है, ऐसा नहीं है, लेकिन उनकी जो गाड़ियाँ हैं वो बड़ी सीसी वाली गाड़ियाँ होती है, वो ज़्यादा ही पावरफुल होती है, और उनका जो परफॉर्मेंस है वो बाकी गाड़ियों की तुलना में काफ़ी हाई होता है। इसीलिए वो गाड़ियाँ अधिक स्पीड में चलती है, जिससे कि किलोमीटर भी जल्दी कवर होता है और थकावट भी नहीं आती। तो ये बात होती है। दोस्तों आप लोग एक दिन में 1000 किलोमीटर तो कर सकते हैं, लेकिन एक बार में आप लोग 1000 किलोमीटर नहीं कर पाएंगे। आपको बीच बीच में रुकना ही पड़ेगा, आपको रेस्ट लेना ही पड़ेगा, क्योंकि लगातार चलने से आपकी बाइक को भी नुकसान होगा और आपको भी नुकसान होगा। तो दोस्तों ये सब कंडीशन होती है अगर आप एक बार में अपनी गाड़ी को लंबा खींचते हैं तो। ठीक है दोस्तों, मैं तो आपको रिकमेंड करूँगा कि अगर आप लॉन्ग राइड करने के लिए निकले हैं तो कभी भी इस तरह का कुछ भी ट्राई मत कीजिए, क्योंकि अगर आप एक बार में इतना लंबा खींचेंगे अपनी गाड़ी को तो आप जल्दी थक जाएंगे। जैसे कि मान लीजिए कि आपको अपनी गाड़ी को एक दिन में 1000 किलोमीटर करना है, ठीक है, और आप अपने घर से निकल गए और आपने रिकॉर्ड बनाने के चक्कर में एक बार में 500 किलोमीटर कर भी लिया,
तो उससे क्या होगा कि आप लोग जल्दी थक जाएंगे। जो आप लोग दिन भर में 1000 किलोमीटर करते थे वो आप लोग 500 किलोमीटर में ही थक जाएंगे, जिससे कि आपको गाड़ी आगे चलाने का मन नहीं करेगा और जिससे कि आपका टाइम वो वेस्ट होगा। और दूसरा है कि आपका पैसा भी वेस्ट होगा, क्योंकि अगर आप इतना लंबा खींचेंगे तो शायद आपके जो इंजन है वो भी बोल दे, वो भी आपका साथ छोड़ दे। तो इसीलिए आप लोग ये सब गलती मत कीजिए। हाँ, आप लोग कीजिए, अगर आपकी जो गाड़ी है वेल मेंटेन है तो आप लोग ज़रूर कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए यहाँ पे अपनी गाड़ी रोकता हूँ। सो दोस्तों, इस तरह से आप समझ गए रहेंगे कि हमें अपनी गाड़ी को, अपने स्कूटर को एक बार में कितना किलोमीटर तक चलाना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा और इससे कुछ सीखने को मिला हो तो प्लीज़ आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नए और पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों। राइड सेफ।